अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा के चुनाव हार गई। दिल्ली विधानसभा के 70 सीटों के लिए हुए इस बार के चुनाव में जीतने वाली पार्टी रही भाजपा, जिसे 48 सीटें मिली, और हारने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली। तीसरी पार्टी रही कांग्रेस, जिसको लगातार तीसरी बार दिल्ली विधानसभा के चुनाव में 0 सीट प्राप्त हुआ। जीतने वाली पार्टी भाजपा के कार्यकर्ता नेता उत्साहित है, प्रसन्न है, जश्न मना रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता निराश है और शायद हार के कारणों की तलाश कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता इन दोनों पार्टियों के जीत और हार में अपनी खुशी और गम तलाश रहे हैं। इन सबके बीच लाखों लोगों का एक ऐसा समूह जिसने आम आदमी पार्टी के शुरुआती दिनों में अपना खून पसीना एक किया था, इस उम्मीद के साथ कि आम आदमी पार्टी अन्ना हजारे आंदोलन से निकलने और बनने के बाद देश में एक नई व्यवस्था परिवर्तन का कारण बनेगी और इसकी शुरुआत दिल्ली से होगी, वे असमंजस में है या यूं कहें भावनात्मक तौर पर उहापोह की स्थिति में है कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। नमस्कार, मैं विपिन बिहारी दुबे आम आदमी पार्टी के उन्हीं लाखों कार्यकर्ताओं में से एक हूं जिन्होंने शुरुआती दौर में अपना खून पसीना, अपना तन मन धन सब कुछ समर्पण किया था इस पार्टी के लिए, क्योंकि हम आम आदमी पार्टी को एक व्यवस्था परिवर्तन करने का माध्यम मानते थे। हम उस व्यवस्था का सपना देख रहे थे जिसमें सब लोगों के लिए, आम आदमी के लिए न्याय और उसके लिए हितकारी व्यवस्था लागू हो सके। मुझे याद है कि 16 अगस्त 2011 को जब अन्ना हजारे आंदोलन शुरू हुआ था, तब मैं दिल्ली में स्कूल में पढ़ा करता था। मैं स्कूल से बंक मार के या स्कूल से जल्द छुट्टी होने के बाद जल्दी भाग करके अन्ना हजारे आंदोलन के दौरान रामलीला मैदान, इंडिया गेट, जंतर मंतर पे मार्च करता, नारे लगाता। वहां पे बसों में, गलियों में, चौराहों पे जो भी लोग मिलते उनसे हाथ जोड़ के समझाता कि देखिए यही मौका है हमारे देश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन करने का। हमारे अंदर एक उत्साह हुआ करता था, मैं और मेरे बहुत सारे मित्र थे जिनके अंदर एक उत्साह हुआ करता था कि हमने भगत सिंह को नहीं देखा, हमने खुदीराम बोस को नहीं देखा, हमने अशफाक उल्लाह खान को नहीं देखा। हमने उनकी कहानियां सुनी है कि कैसे भारत की आजादी के लिए, कैसे इस देश के निर्माण के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हम आज ये मौका क्यों चूक जाए, हम भी व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई में सक्रिय होकर आगे बढ़ सके। और इसीलिए हम अन्ना हजारे आंदोलन के बाद बनी इस पार्टी के हिस्सा बन गए। 2013 में जब आम आदमी पार्टी ने अपना पहला चुनाव लड़ना शुरू किया, मैं कॉलेज में था। उस समय पे भी हमारी कोई निजी महत्वाकांक्षा तो थी नहीं, हम राजनीति करने की ना कोई हमारी उम्र थी। सपना सिर्फ यही था कि हम इस देश में कैसे सभी के लिए न्याय करने वाली एक व्यवस्था कायम कर सके, और हमें लगता था कि आम आदमी पार्टी ही वो माध्यम है जो हमें हमारे सपने को पूरा करने में मदद कर सकती है। 2013 के विधानसभा के चुनाव के दौरान मैं फिर से कॉलेज के छुट्टी के बाद लगातार अलग अलग विधानसभाओं में जाके चुनाव प्रचार करता, नुक्कड़ चौराहों पर बंडल में पैम्पलेट्स लेकर के बांटा करता था। मुझे अभी भी वो दिन याद करके रोंगटे खड़े होते हैं कि उन दिनों में बंडल की पेपर के धार से हाथ कट जाया करते थे, और उस कटे हुए हाथ से भी हमें दुख नहीं होता, हमें उत्साह मिलता कि यही हमारे पास है जो हम इस देश के अंदर एक अच्छी व्यवस्था बनाने को लेकर के समर्पित कर सकते हैं, तो हम क्यों पीछे छूटे। मैं आज अपनी कहानी इसलिए नहीं सुना रहा हूं कि मैं वो गाथा बताना चाहता हूं, मैं आप लोगों को ये कहानी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप इन कहानी में उन लाखों लोगों को देख सकते हैं जिन्होंने शुरुआती दिनों में आम आदमी पार्टी के लिए अपना सब कुछ एक कर दिया था। आपको याद होगा या पुराने कार्यकर्ताओं को याद होगा कि आम आदमी पार्टी ने उस 2013 में एक टोल फ्री नंबर दिया था, जिस टोल फ्री नंबर के माध्यम से जिस टोल फ्री नंबर पर डायल करने के बाद आप दिल्ली के किसी वोटर से कनेक्ट होते थे और आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते थे। मैं कॉलेज में जब गैप मिलता, क्लासेस के बीच में जब गैप मिलता, या घर पे जब होता, शाम को जब प्रचार करने नहीं जा सकता था, तब मैं वो कॉल, सैकड़ों लोगों को मैंने कॉल किया और उनसे निवेदन किया। लोग सुनते भी थे, लोगों के अंदर उत्साह भी था कि हाँ, ये एक ऐसी पार्टी बनी है जिसमें हम सब लोगों को साथ देना चाहिए। मैं बहुत छोटा, मेरा प्रयास, मेरे सामने बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत कठिन तपस्याएं की। मेरे एक मित्र सोनू चौबे ने बुराड़ी विधानसभा के अंदर 1 महीने तक नंगे पैर पद यात्रा की थी। उन्होंने ये जिम्मेदारी लिया था कि मैं इस विधानसभा में जीत दिलाने में अपना सबसे बड़ा योगदान निभाऊंगा, और अगर एक विधानसभा मैं जिता देता हूं तो मेरे साथ कितने सारे लोग हैं जो इस पार्टी की जीत में अपना बेहतर योगदान देना चाहते हैं और दे सकते हैं।
2013 में आम आदमी पार्टी चुनाव जीती, उसके बाद सरकार बनी। 2014 में वो सरकार नहीं रही, 2015 में फिर से चुनाव हुए, फिर हमने उतना ही एफर्ट डाला, फिर हमने उतना ही काम किया और एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार स्थापित हो सकी। 2015 में आम आदमी पार्टी की 67 सीटों वाली सरकार बनी, अरविंद केजरीवाल दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और उसके बाद कुछ काम बेहतर होने शुरू हुए। हमें लगा कि नहीं, आम आदमी पार्टी जिस उद्देश्य के लिए आई थी उसके लिए वो लगातार काम करना शुरू की है। आपने देखा होगा शिक्षा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने को लेकर के, चिकित्सा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने को लेकर के। शिक्षा के काम को मैं इसलिए भी थोड़ा नजदीक से जानता हूं क्योंकि मेरे कई मित्र एनजीओ के माध्यम से या शिक्षा व्यवस्था में कंसल्टेंट के रूप में जुड़कर उन्होंने व्यवस्था में अच्छा काम करने की कोशिश की। तो इस 2015 के बाद जो कार्यकाल शुरू हुआ उससे हमें लगा कि नहीं, आम आदमी पार्टी जिस मकसद के लिए आई है वो धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में ही सही लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इसी दौर में जो आम आदमी पार्टी के साथ सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि अरविंद केजरीवाल ने पार्टी की व्यवस्था को खत्म करके अपनी निजी व्यवस्था स्थापित करना शुरू कर दिया। अरविंद केजरीवाल जिन्होंने स्वराज नाम की पुस्तक लिख के ये सब लोगों को समझाने का प्रयास किया था कि कैसे गांव समाज के अंदर या मोहल्ला सभा स्थापित करके हम सामूहिक तौर पर निर्णय ले सकते हैं और उसके बाद ही हम बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। उन्होंने पार्टी के अंदर अपनी एकल व्यवस्था स्थापित कर दी और पार्टी के अंदर की सारी व्यवस्थाएं खत्म होने लग गई। 2015 से 17 आते आते आम आदमी पार्टी ने पंजाब का चुनाव लड़ा, वहां हार गई। 2017 के बाद एक दौर ऐसा आया कि पार्टी के अंदर वो सारे लोग जुड़ने लगे जिनके खिलाफ हम कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया था, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को बेरहमी से पीटा था, जिन पे आम आदमी पार्टी के लोगों ने एफआईआर दर्ज कराया था, जिनके खिलाफ हम चुनाव लड़के जीते थे। लेकिन शॉर्टकट्स के चक्कर में अरविंद केजरीवाल ने उन लोगों को अपनी पार्टी का हिस्सा बनाना शुरू किया और उसके बाद से ही जो लोग अभी तक भी बचे हुए थे कि नई पार्टी से उम्मीद है, कुछ बेहतर कर रही है, वे धीरे धीरे साइड होने लग गए और थोड़े समय बाद ही अरविंद केजरीवाल की व्यवस्था पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी पर हावी हो गई। 2020 का चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी एक बार फिर से जीत गई, 62 सीटों के साथ जीत गई। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने और अब आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई दूसरा नेता था ही नहीं। कहा जाता है कि विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन ज्यादातर केस में हमें यह भी देखने को मिलता है कि विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट एरोगेंस इन द लीडर, और अरविंद केजरीवाल इसी ग्रेट एरोगेंस के शिकार हुए। आम आदमी पार्टी को मिलने वाली जीत को उन्होंने अपने निजी पराक्रम की जीत समझ लिया। उन्हें लगा कि जो वो कर रहे हैं वही सबसे बेहतर है और इसी कारण से आम आदमी पार्टी जीत रही है। और अरविंद केजरीवाल के इन्हीं निर्णयों या निजी महत्वाकांक्षा, निजी लालसा के कारण जो कार्यकर्ता, ईमानदार कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी से जुड़कर व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे थे, धीरे धीरे बचे खुचे लोगों का भी मोह भंग होने लगा और वे इस पार्टी से अलग हो गए। अरविंद केजरीवाल ने शॉर्टकट के रूप में उन सारे पार्टियों के लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया था जिनके खिलाफ हम चुनाव लड़े थे, और धीरे धीरे ये पार्टी अपनी नैतिक आभा खो दी और वास्तव में उन्हीं पार्टियों की तरह हो गई जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया था, जिसको हटा करके आम आदमी पार्टी के लाने की बात की जा रही थी। यहां से आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का और हश्र कल दिल्ली विधानसभा के चुनाव के परिणाम में अंततः हमें देखने को मिला कि आम आदमी पार्टी अपने गढ़ में चुनाव हार गई। इसलिए अगर आपको याद हो तो मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई है। ये उन लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं है जिसने आम आदमी पार्टी के अंदर एक सपना देखा था, आम आदमी पार्टी को एक उम्मीद के रूप में देखा था। जब से दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आया है और आम आदमी पार्टी के हारने की खबर मिली है, मुझे वे सभी साथी, वे सभी दिन याद आ रहे हैं जब हम नुक्कड़ नाटक किया करते थे, जब हम गली चौराहों पर खड़े होकर पर्चे बांटा करते थे, जब हम कॉलेज कैंपसों में बैठकर पाश और दुष्यंत कुमार की कविताएं पढ़ा करते थे। आज मैं आप सब लोगों को पाश की ही कविता का एक छोटा सा अंश समर्पित करना चाहता हूं कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठियां सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमे सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता।
कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है। जुगनुओं की लौ में पढ़ना, मुट्ठियां भींच कर बस वक्त निकालना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का ना होना, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से घर पर लौट आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। मैं इस कविता के साथ आप सभी लाखों कार्यकर्ताओं को, जो लोग आम आदमी पार्टी को एक सपने के रूप में देखते हुए जुड़े थे, शुभकामनाएं भेजता हूं। मैं जानता हूं कि आप इस हार से, आम आदमी पार्टी के रूप में अपने सपनों के बिखर जाने से निराश होंगे या थोड़ी अफसोस तो होती होगी मन में। इसके बावजूद आप सबके अंदर समाज में व्यवस्था परिवर्तन की जो ललक और अलख है वो जागती रही होगी। इसलिए मैं आप सबको शुभकामनाओं के साथ ढेर सारी शक्ति भी भेजता हूं कि भले ही हम एक बगीचा नहीं बना सके जहां इस देश का हर नागरिक, जिस व्यवस्था के अंदर इस देश का हर नागरिक अपने लिए, अपने बुनियादी अधिकारों को जी सके, जहां अपने लिए न्याय हासिल कर सके, फिर भी हम अपने निजी जीवन में छोटे उपवन जरूर सींच रहे होंगे, जिससे हम अपने आसपास के लोगों को न्याय, जिससे हम अपने आसपास के लोगों के लिए बुनियादी अधिकार सुनिश्चित कर सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।